नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये न्यू नॉर्मल होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जैसे ये सारी जो एग्जाम्पल्स डॉक्टर बुखारी ने दी कि हर उसके बाद रीसेट होता है, और उस रीसेट में सबसे बड़ा किरदार जो है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है और उसी जो लीगल फ्रेमवर्क है उसका होता है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ओवर एंड अबव दैट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपको होता हुआ नजर नहीं आता। अभी भी अगर आप ट्रंप की बात करें तो ट्रंप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो किसी न किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचेगी। अगर क्योंकि हम हमेशा उस तनाजुर में बात करते हैं जो हम अपने मुल्क में देखते हैं, अगर वो होता तो ट्रंप साहब अपने हामियों को लेके किसी लॉन्ग मार्च पे निकले होते, इस वक्त वॉशिंगटन की तरफ धावा बोल रहे होते। वो बहरहाल यहाँ नहीं होता। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल साइकिल नहीं समझता, मैं इसको जोड़ता हूं जो एक सोशियो इकोनॉमिक अपहीवल आ रहा है अमेरिकन सोसाइटी में। ट्रंप ने पहली दफा 2016 में जिस वोटर को एड्रेस करने की कोशिश की, या जिस किस्म के वाकयात का हम इस वक्त तस्करा कर रहे हैं, उनका ताल्लुक है वाइट क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वोटर के साथ। 2016 की कैंपेन में पहली दफा अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए व्हाइट क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वोटर का जो रेशो था, इट वाज लेस देन 50%। अभी 2020 के इलेक्शन से पहले भी जब हम इसके बारे में बात किया करते थे, बहुत सारे वेरिएबल्स डिस्कस होते थे, तो मैं कंसिस्टेंटली ये कहता रहा हूं कि इस वक्त अमेरिका का सदर बनाना है जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है उसने। और ट्रंप की खूबी ये है कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेंट को नाराज नहीं किया, उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को भी नाराज किया है, उन्होंने जो हिस्पैनिक कम्युनिटी है उसको भी नाराज किया है। और उनकी जैसे जैसे ये जो वाइट क्रिश्चियन वोटर है उसके अंदर एक वो रेजिस्टेंस करने की वो बढ़ रही है, डेस्परेशन कि हमने अपने मुल्क पर मुल्क को इन इमिग्रेंट्स से बचाना है जो हमारे मुल्क पे काबिज हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन इमिग्रेंट कम्युनिटीज के अंदर भी वो रियलाइजेशन बढ़ रही है कि हमने अपने रोल को न सिर्फ रिकग्नाइज करना है बल्कि प्रोएक्टिवली उस किरदार को अदा भी करना है जो 2016 में उन्होंने नहीं किया, और 4 साल फिर उसके उन्होंने नताइज भुगते। 2020 में अगर आप वोटिंग पैटर्न्स देखें और उन नंबर्स को क्रंच करें तो उन इमिग्रेंट कम्युनिटीज के नंबर उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा थे, और उसके नतीजे में आपको जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन स्टेट्स थी, मसलन एरिजोना, मसलन जॉर्जिया, वो आपको फ्लिप होती हुई नजर आई। मैं टेक्सास में रहता हूँ, ह्यूस्टन में हमारा मेयर जो है वो डेमोक्रेट है, हमारी काउंटी की जज जो है वो डेमोक्रेट है। सो ये आपको डेमोग्राफिक्स चेंज होते हुए हर जगह नजर आ रहे हैं, और उसकी रिफ्लेक्शन आपको पॉलिटिकल लैंडस्केप में और इन रिजल्ट्स में नजर आई है और आगे नजर आएगी। मैं हैरान हूं कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुल्क में या ज्यादातर कमेंटेटर्स इसको क्यों डिस्काउंट करते हैं, जानते बूझते या अनजाने में, आई डोंट नो। बट मैं तो ये समझता हूं कि इसकी वजह से भले गम गुस्सा हो उस कंजर्वेटिव वाइट क्रिश्चियन वोटर में, लेकिन इस फैक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बिफोर आई वुड गो टू डॉक्टर बुखारी, जरा एक छोटा सा क्विकली जरा ये बताइए कि 8 नवंबर के इलेक्शन में रिपब्लिकन्स आर गोइंग बैक टू गोइंग टू टेक ओवर अगेन द हाउस एंड सेनेट। देखिए, मेरे पास क्रिस्टल बॉल तो कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त जो इंडिकेशंस हैं वो तो ये हैं कि शायद उनको मेजॉरिटी हासिल हो जाए। मैं उसमें ज्यादा बड़ा फैक्टर जो इस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको समझूंगा, बनिस्बत इसके कि जिस किस्म के सेंटिमेंट को एड्रेस और प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस अलबत्ता इस वक्त जरूर ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं अपनी इमिग्रेंट कम्युनिटीज में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो ये कहते हैं कि यार ये जो हाल इस वक्त है इससे तो वो ट्रंप के दौर में हमारा हाल बेहतर था। वो जो हम यहाँ एवरेज जो की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि उसके पास फूड ऑन द टेबल है या नहीं है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। तो अगर रिपब्लिकन्स वापस जाते हैं तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक फैक्टर्स उसमें ज्यादा किरदार अदा करेंगे। अच्छा, मैं जी जी
इजाज़त से मैं सिर्फ एक फ़िक्रा इसमें ऐड करना चाहूँ। मैंने जो देखा है लोगों के अंदर उनसे बातचीत करते हुए, मुझे लगता है कि ये जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, इनके अंदर शायद वोटर के लिए ये बहुत बड़ी कंसिडरेशन नहीं होती कि हमारे सेनेटर की या हमारे कांग्रेसमैन की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसकी या इमिग्रेंट्स के हवाले से पॉलिसी क्या होगी। बट जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बारी आएगी, तब वो कंसिडरेशंस उनके लिए बन जाती हैं। सो मेरा ख्याल है हमें दोनों को अलग-अलग करके भी देखना चाहिए।